सभी को नमस्कार। भारतीय विद्या और दर्शन तथा ज्ञान मीमांसा से संबद्ध 3 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकाशन मेरे हाथों में हैं। पहला ग्रंथ उपनिषद वैश्विक अध्यात्म की आधारशिला इस शीर्षक से है। आचार्य दयानंद भार्गव इसके लेखक हैं। मोतीलाल बनारसी दास नई दिल्ली से इसी वर्ष यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। यह बृहत्काय ग्रंथ है। 675 पृष्ठ इसके मुख्य भाग में हैं और 1195 रुपया इसका दाम है। सुबोध शर्मा तथा रेणुका राठौर ने इसका संपादन किया है, जहां तक इस ग्रंथ को देख करके मुझे प्रतीत होता है। रेणुका राठौर का एक सुचिंतित संपादकीय इसमें है। परिशिष्ट में 2 लेख हैं जो आचार्य भार्गव जी ने बहुत आग्रह के साथ लिखवाए हैं। पहला लेख अभिराज राजेंद्र मिश्र का है। दूसरा लेख उपनिषद तथा नाट्यशास्त्र इस विषय पर मेरा है। आचार्य भार्गव जी ने स्नेहपूर्वक स्मरण करते हुए कुछ माह पहले आग्रह किया कि मेरा यह ग्रंथ प्रकाशित हो रहा है और आपका एक लेख उसके अंत में जाना चाहिए, उसके बिना यह अधूरा रहेगा और इसी विषय पर आप लेख अपना एक भेज दें। भूमिका में उन्होंने मेरे ऊपर शुभाशीष वर्षा भी की है और उदारतापूर्वक मेरे और अभिराज राजेंद्र मिश्र जी के लेखों को स्थान देते हुए इस ग्रंथ के लिए ये दोनों लेख उपकारक रहे हैं, ऐसा स्वीकार किया है। यद्यपि मैं मानता हूं कि आचार्य भार्गव हमारे समय के भारतीय ज्ञान परंपराओं के और वेद, उपनिषद तथा गीता इस बृहत्त्रयी के एक श्रेष्ठ भाष्यकार हैं और वे शंकर रामानुज की परंपरा के एक भाष्यकार हैं। उनकी भाष्य शैली की विशेषता यह है कि वे आधुनिक मनुष्य को और नई पीढ़ी को संबोधित करते हैं और प्राचीन ज्ञान मीमांसा को, अध्यात्म को हमारे समय के लिए स्वीकार्य और ग्राह्य बनाते हैं। बहुत रोचक उदाहरणों से वे अपनी बात को स्पष्ट करते हैं और इतने सुलझे हुए रूप में उपनिषदों के तत्व चिंतन को और गीता के मर्म को कम लोगों ने हमारे समय में प्रस्तुत किया है। 9 अध्यायों में यह ग्रंथ पूरा हुआ है। प्रथम 4 अध्यायों में आत्म अनात्म जीवन मुक्ति, साधन संपत्ति, प्रवृत्ति और निवृत्ति, आत्मा का स्वरूप इत्यादि विषयों को लेकर के उपनिषदों के तत्व चिंतन का निचोड़ प्रस्तुत किया गया है। 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें अध्यायों में कठ, केन और ईश इन 3 उपनिषदों का विस्तृत भाष्य है। ईश उपनिषद के भाष्य को 2 कोटियों में, 2 अध्यायों में अलग अलग विस्तारित किया गया है, परमार्थ भाष्य और व्यवहार भाष्य। स्पष्ट ही है कि जो संपूर्ण वैविध्य है, बहुलता है उपनिषदों के चिंतन की परंपरा की, उसको आचार्य भार्गव स्वीकार करते हैं और एकांगी मार्ग पर वे नहीं चलते हैं। वे यह भी स्वीकार करते हैं कि आधुनिक समाज की अनेक प्रवृत्तियां हैं, विविध पथ लोगों के हो सकते हैं, विविध विचार दृष्टियां हो सकती हैं और उपनिषदों में तो विविध विचार दृष्टियां इसी दृष्टि से प्रतिफलित हैं कि जिस मार्ग से जिसको जाना हो, परम तत्व की गवेषणा के अनेक पथ हो सकते हैं। गवेषणा परम तत्व की जा रही है और उसका बोध किस प्रकार हो, इसके लिए एक दिग निर्देश किया जा रहा है, लेकिन रास्ता अपना अपना हर एक को अपनाना होगा और सबके लिए सब रास्तों को उपनिषद खोलते हैं। जो पारंपरिक भाष्यकार हैं, वे या तो ज्ञान मार्ग या कर्म मार्ग या कोई एक मार्ग अपना लेते हैं और एकांगी पूरा भाष्य उनका हो जाता है। आचार्य भार्गव ने आधुनिक विज्ञान को बहुत उद्धृत किया है, भौतिक शास्त्रियों को उद्धृत किया है। आधुनिक भौतिकी जिस दिशा में जा रही है,
भौतिक शास्त्र जो है पराभौतिकी में, फिजिक्स, मेटाफिजिक्स में रूपांतरित हो रहा है और अनेक नवीन वैज्ञानिकों को उन्होंने इस दृष्टि से पढ़ा है, उनको उद्धृत भी किया है। फ्रिट्ज़ोफ कापरा की किताब तो लोकप्रिय भी हुई थी उनमें से, पर और भी अन्य वैज्ञानिकों के मतों का उद्धरण देते हुए आधुनिक विज्ञान जिस बात की ओर इंगित कर रहा है, परम तत्व की बोधगम्यता को लेकर के और कैसे उसको जाना जाए इसको लेकर के, वे उपनिषदों के द्वारा उसको उपनिषदों में किस प्रकार से उसको जाना जा सकता है, इसको आचार्य भार्गव प्रस्तुत करते हैं। इस दृष्टि से मैं ये मानता हूँ कि यह पूरा जो ग्रंथ है, यह 21वीं शताब्दी में जिस भारतीय ज्ञान मीमांसा की बहुत चर्चा हो रही है, उसके क्षेत्र में एक बहुमूल्य प्रदेय यह है और यह हमारी एक श्रेष्ठ दार्शनिक कृतियों में भी परिगणनीय है। अनेक पारंपरिक विचारकों को, वेदांत के अनेक विचारकों को आचार्य भार्गव जी ने पढ़ा है। महात्मा रामसुख दास जी का प्रभाव उन पर परिलक्षित होता है। पुस्तक भी उन्होंने रामसुख दास जी को समर्पित की है और अनेकत्र अपने उपनिषद भाष्य में उनका स्मरण भी किया है। अरविंद को भी उन्होंने अच्छी तरह पढ़ा है और अरविंद का, उनके दर्शन का उपनिषद भाष्य में वे उपयोग करते हैं। समावेशी पद्धति आचार्य भार्गव की है, अपवर्जी पद्धति उनकी नहीं है। इंक्लूसिविटी उसमें है, एक्सक्लूसिविटी नहीं है। इस दृष्टि से वे हमारे लिए विशेष रूप से आदरणीय हो जाते हैं और संकुचित जो पंथ है व्याख्या का, उसको त्याग करके वे एक बहुलता का और उपनिषदों की जो विविधता है, उसके स्वीकार का पथ अपनाते हैं। अपने व्याख्यान की दिशा स्पष्ट करते हुए आचार्य भार्गव ने कहा है, भौतिक विज्ञान का क्षेत्र वैश्विक होता है। विज्ञान की कोई मान्यता एक देश में स्वीकृत ही हो जाए तो वह शेष सभी देशों में स्वीकृत हो जाती है। अनेक वैज्ञानिकों के ऐसे वक्तव्य हम यहाँ दे रहे हैं जो पूरे अस्तित्व में अंतर्निहित एकत्व का प्रतिपादन और समर्थन करते हैं, सत्य को जानने के लिए अंतर्मुखता की आवश्यकता बतलाते हैं तथा भौतिक दृष्टि की अपूर्णता की ओर संकेत करते हैं। स्पष्ट है कि विज्ञान की अधुनातम अवधारणाएं उपनिषद की आध्यात्मिकता के अत्यंत निकट हैं और पूरे जो भाष्य का विस्तार है, उसमें यह बात बार बार पुनः पुनः अनुसंहित की गई है या इसकी ओर वे लौट करके आते हैं कि किस प्रकार से आधुनिक विज्ञान उपनिषद मुखापेक्षी उपनिषद मुखापेक्षी इस समय कहा जा सकता है। केवल अनुवचन नहीं किया है, तीनों उपनिषदों का जो विशद भाष्य 4 अध्यायों में विस्तारित है और 9वें अध्याय में गीता के कर्मयोग की विस्तार से व्याख्या है, जिसके लिए विशेष रूप से आचार्य भार्गव हमारे समय में जाने जाते रहे हैं। वे पिछले कई दशकों से गीता पर व्याख्यान देते रहे हैं और उन्हें इस बात के लिए बहुत अधिक सराहा भी जाता रहा है। उसमें चिंतन की मौलिकता उनमें अनेकत्र सामने आती है। व्याख्या पद्धति उनकी अपनी है और अनेक स्थानों पर वे मौलिक नई सूझबूझ के साथ व्याख्या करते हैं। यह तो पूरे उपनिषदों के भाष्यों को जो उन्होंने यहाँ प्रस्तुत किए हैं, उनको अच्छी तरह पढ़ कर के ही वैशिष्ट्य उनका पूरी तरह से जाना जा सकेगा। लेकिन एक वाक्य में उद्धृत करता हूँ जो रेणुका राठौर ने भी अपने संपादकीय में उद्धृत किया है। आचार्य श्री का यह वाक्य है, ब्रह्म को तो रस बलात्मक उभय रूप ही मानना होगा। रस भाग अमृत है जो ज्ञान से साध्य है, बल भाग मृत्यु है जो कर्म से साध्य है। यह इस भाषा में उपनिषदों के और ईश आदि उपनिषदों के दर्शन को आचार्य भार्गव प्रस्तुत करते हैं और रेणुका राठौड़ ठीक ही कहती हैं अपने संपादकीय के अंत कि धर्म का पुराना स्वरूप अब नई पीढ़ी के लिए आकर्षक नहीं रह गया है। उसे औजारों के रूप में नई तकनीकों की तलाश है। आचार्य दयानंद भार्गव का यह उपनिषद भाष्य इस तलाश को पूरा करता है। आमजन की भाषा में इस मर्मस्पर्शी भावपूर्ण भाष्य के लिए आचार्य जी का अंतर्मन से अभिनंदन और आभार मैं भी करता हूँ। आशा है कि इस पुस्तक की व्यापक स्वीकार्यता होगी और उपनिषद दर्शन को हमारे समाज में सर्वजन ग्राह्य बनाने में इसकी अपनी एक भूमिका
होगी। दूसरी पुस्तक समण सुत्तम है। प्रसिद्ध ग्रंथ है जैन दर्शन की परंपरा का और अनेक संस्करण इसके प्रकाशित हैं। यह नया संस्करण जिसमें टीकाकार और संपादक प्रोफेसर श्रेयांश कुमार सिंघई हैं। समख्याति संस्कृत टीकोपेत यह संस्करण है और प्राच्य विद्या एवं जैन संस्कृति संस्थान लाडनू से इस ग्रंथ को प्रकाशित किया गया। 2022 का यह प्रकाशन है, पर मुझे कुछ दिन पहले ही प्राप्त हुआ है। टीका बड़ी विशद है संस्कृत में। श्रेयांश कुमार सिंघई जाने माने विद्वान हैं प्राकृत और जैन विद्या के, और समण सुत्तम के समग्र वैशिष्ट्य को लंबी विशद भूमिका में उन्होंने उद्धृत प्रस्तुत किया है, जो जैन दर्शन के विविध आयाम हैं उनका भी सांगोपांग विवेचन उन्होंने यहाँ पर किया है। 500 पृष्ठों का यह ग्रंथ है। अंत में गाथानुक्रमणिका दे दी गई है। समण सुत्त की गाथाएं बड़ी मनोहारी हैं और हृदयंगम हो जाने वाली हैं, लेकिन उनमें दर्शन जिस प्रकार से पिरोया हुआ है, आचार और जीवन पद्धति जिस प्रकार से पिरोई हुई है, श्रेयांश कुमार सिंघई उसकी सुंदर व्याख्या करते हैं। मैं आशा करता हूं कि यह पुस्तक भी जैन दर्शन को समझने की दृष्टि से स्वीकार्य होगी। 700 रुपया इसका दाम है। तीसरा ग्रंथ सुंदर ग्रंथ है और एक योग्य विद्वान के प्रति उनके प्रशंसकों, शिष्यों, मित्रों के द्वारा श्रद्धांजलि स्वरूप यह तैयार किया गया है। सोम श्रद्धार्णव। सोम श्रद्धार्णव इसका नाम है। यह पुस्तक प्रोफेसर सोमनाथ नेने की स्मृति में सुंदर ढंग से संकलित और प्रस्तुत की गई है। इसके सभी संपादक बहुत ही अभिनंदनीय हैं और अच्छा उपक्रम उन्होंने किया है। सोमनाथ नेने हमारे घनिष्ठ मित्रों में से रहे हैं। मीमांसा के पंडितों के कुल में उन्होंने जन्म लिया। मीमांसा दर्शन के वे स्वयं प्रकांड पंडित रहे हैं। वर्षों तक इसी दर्शन पर इसी क्षेत्र में कार्य करते रहे हैं। यद्यपि भारतीय दर्शन की विविध शाखाओं में और संस्कृत साहित्य पर भी उन्होंने विपुल कार्य किया है। विक्रम विश्वविद्यालय तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वे प्राध्यापक रहे हैं। अपने नाम के अनुरूप सौम्य स्वभाव के लिए भी वे सबके प्रीति पात्र रहे हैं और आयोजनों में, संगोष्ठियों में, व्याख्यानों में सदैव उनकी स्मरणीय उपस्थिति रही है। दुर्भाग्य की बात है कि काल की गति, काल की लीला। प्रोफेसर सोमनाथ नेने से तो और भी बहुत आशाएं थी कि वे भारतीय विद्या को और समृद्ध संपन्न करेंगे अपने लेखन से और व्याख्यानों से। असमय में वो छोड़ करके चले गए। पर ये जो ग्रंथ है, इसकी विशेषता यह है कि बड़ी संख्या में उनके लेख जो कि असंकलित हैं और सहज सुलभ नहीं हैं, इसमें सुलभ करा दिए गए हैं। नेने साहब के लिए प्रशस्ति इसमें है। अनेक लोगों के द्वारा प्रशस्ति वचन है, उनको संकलित किया गया है, बहुत अच्छा है। पर उनके बहुमूल्य लेख इसमें बड़ी संख्या में, जो उनके लेख कहीं भी संकलन में नहीं आ पाए हैं एक पुस्तक में, और अनेक संगोष्ठियों में प्रस्तुत किए गए, अनेक पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं, वो एकत्र आ गए हैं। इससे इसकी बड़ी उपादेयता हो गई है और विशेष रूप से मीमांसा के अध्येताओं के लिए यह ग्रंथ उपादेय है। लगभग 600 पृष्ठों का यह ग्रंथ है। 2024 में प्रकाशित हुआ है। 1000 रुपया इसका मूल्य है। संस्कृत प्रसार परिषद, रामेश्वर लीला सदनम, महावीर स्थान, मौलाबाग, आरा, ये इसके प्रकाशक हैं। आचार्य सोमनाथ नेने की पुण्य स्मृति को संपूर्ण ग्रंथ समर्पित है। तदनुरूप सोम श्रद्धार्णव सुंदर इसका शीर्षक दिया है। आचार्य गोपबंधु मिश्र इसके प्रधान संपादक हैं और डॉक्टर आशीष कुमार ने इसका संपादन किया है। डॉक्टर चंचल और डॉक्टर अनुपम तिवारी इसके सह संपादक हैं।
जैसा कि अभिनंदन ग्रंथों में और स्मरण ग्रंथों में हुआ करता है। इसमें नयनाभिराम चित्र वीथी है। आचार्य सोमनाथ नैने की दुर्लभ स्मृतियां संजोई गई हैं चित्रों के माध्यम से। एकल चित्र भी हैं। प्रोफेसर कमलेश दत्त त्रिपाठी के साथ, आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी के साथ, अन्ना हजारे से सम्मान प्राप्त करते हुए इच्छाराम द्विवेदी के साथ, मनुदेव भट्टाचार्य के साथ, युगल किशोर मिश्र के साथ, अनेक हमारे समय के श्रेष्ठ पंडित जनों के साथ उनके बहुत सारे चित्र यहाँ हैं। विभिन्न संस्थाओं में जो उनकी उपस्थिति है उसको दर्शाने वाले चित्र हैं। बहुत सारे सुखद क्षणों की स्मृतियां इन चित्रों के द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। पारिवारिक चित्र भी हैं और विभिन्न सम्मान और पुरस्कार प्राप्त करते हुए आचार्य सोमनाथ नैने की छवियां इन चित्रों में हैं। दुर्लभ संस्मरण उनके संबंध में हैं। कई विद्वानों के, कृष्णकांत शर्मा जाने माने सुयोग्य विद्वान हैं सांख्य दर्शन के, और हमारे समय के सरदय आचार्य भी वे हैं। स्मरणांजलि शीर्षक से उनकी रचना है। शिव संकल्प शीर्षक से गंगाधर पंडा की रचना है। प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी की सुभाषंशा है। मुरली मनोहर पाठक जी जो इस समय कुलपति हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के, उनका अच्छा लेख है सद्गुणों के आकार आचार्य सोमनाथ नैने। पाठक जी और सोमनाथ नैने जी विक्रम विश्वविद्यालय में एक ही विभाग में साथ साथ रहे हैं। दोनों की युगल जोड़ी भी रही है। दोनों ही दुर्भाग्य से उस विश्वविद्यालय को छोड़कर गए। अच्छे पदों पर ही गए और प्रतिष्ठित हैं। विश्वविद्यालय का दुर्भाग्य था। कोई भी योग्य विद्वान किसी संस्था को छोड़ करके जाता है तो यह उस संस्था पर एक दुखद टिप्पणी हुआ करती है। आचार्य गोपबंधु मिश्र का स्मरामि सोमनाथम तम शीर्षक से उनकी रचना है। राजाराम शुक्ल जी, विंदेश्वरी प्रसाद मिश्र की, मिश्र जी, मनुलता शर्मा जी, इन सब की भावपूर्ण रचनाएं सोमनाथ नैने जी के संबंध में यहाँ हैं। लेकिन उनके जो 36 लेख विशेष रूप से मीमांसा से संबंधित यहाँ पर संकलित हैं, वे बहुत महत्वपूर्ण हैं। और इन लेखों में सुबर्थ विचार मीमांसा में, भाट्टनय में प्रामाण्यवाद, संबंधवाद मीमांसा में, धर्मशास्त्रीय अर्थ निर्धारण में, मीमांसा दर्शन की उपादेयता, कुछ नए विषयों पर भी वो जिस तरह से सोचा करते थे, तो जुडिशियल जूरिस्प्रूडेंस में जो मीमांसा की उपादेयता है उस पर उन्होंने विचार किया है। जस्टिस मार्कंडेय काटजू का भी ग्रंथ इस पर है और सोमनाथ नैने जी अपनी दृष्टि से इस पर विचार करते रहे हैं। प्रभाकर मीमांसा में सैद्धांतिक समन्वय पर लेख है। गीता में सांख्य योग पर भी लेख है और भारतीय दर्शनों पर लेख है। मीमांसा में अपूर्व की महत्ता पर यहाँ पर लेख है। साहित्यिक विषयों पर भी उनके कतिपय लेख हैं। विशेष रूप से काव्यों में मीमांसा दर्शन की जिस प्रकार से गवेषणा वे करते हैं, नैषधीय चरित में पूर्वोत्तर मीमांसा के संदर्भों पर लेख हैं। अधिकांश लेख संस्कृत में हैं, हिंदी में भी हैं और विद्यार्थियों के लिए बहुत उपादेय हैं, शोधकर्ताओं के लिए बहुत उपादेय हैं। साहित्य और दर्शन के विभिन्न आयाम इन लेखों में प्रस्तुत होते हैं। 63 लेख इस प्रकार के यहाँ पर आचार्य सोमनाथ नैने के संकलित हैं। अंतिम खंड ग्रंथ समीक्षा का है जिसमें अद्वैत पद्य भाष्य का विवेचन, श्री गुरु महिमा ग्रंथ की समीक्षा और मीमांसार्थ प्रदीप पांडुलिपि सूचना, ये 3 समीक्षाएं उनकी आचार्य नैने की संकलित हैं। और आधुनिक विधिशास्त्र के स्वरूपावबोध में मीमांसा जूरिस्प्रूडेंस का अवदान, यह भी एक समीक्षा उनकी इसमें संकलित है। कुल मिलाकर के बहुत उपादेय यह ग्रंथ है। आचार्य सोमनाथ नैने के प्रति केवल श्रद्धांजलि ही यह नहीं है, समीचीन श्रद्धांजलि है, लेकिन अध्येताओं के लिए विशेष रूप से यह उपयोगी है। मीमांसा दर्शन, भारतीय ज्ञान परंपरा और साहित्य के भी अध्येताओं के लिए यह ग्रंथ बड़ा उपयोगी है और कुछ रुचिकर विषय आधुनिक दृष्टि से इसमें संकलित हैं। इस प्रयास का मैं स्वागत करता हूँ। जिन संपादकों ने यह सत्कार्य किया है उन्हें मैं बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।